बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज मोहम्मद साद। आज हम कुछ बेसिक टॉपिक्स ऑफ इंग्लिश के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले इंग्लिश ग्रामर है क्या और ये इंपॉर्टेंट क्यों है। आफ्टर दैट इसमें सबसे बेसिक जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच वो क्या है और किस तरह से उनको देखेंगे आज इंशाल्लाह। सबसे पहले सपोज दैट एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। अगर मैं लिखूं आई एम गोइंग या सिंपल लिखूं आई गोइंग टू स्कूल या आई गोइंग स्कूल या आई एम गोइंग टू स्कूल, दो मैंने यहां पे सेंटेंसेस लिखे हैं, आई गोइंग स्कूल एंड आई एम गोइंग टू स्कूल। अब इनमें बेसिकली डिफरेंशिएट क्या है, फर्क क्या है, ये हमें ग्रामर बताएगा। फर्क क्या है, कहां पे एम लगेगा, कहां पे टू लगेगा, कहां पे नहीं लगेगा, ये हमें बेसिकली इंग्लिश ग्रामर सिखाएगा। सबसे पहले हमें रूल्स ऑफ लैंग्वेज का पता होना चाहिए कि लैंग्वेज के रूल्स क्या क्या हैं, ये हमें ग्रामर बताती है। उसके बाद करेक्ट स्पीकिंग, आपने बोलना किस तरह है, ये हमें ग्रामर सिखाती है। मैं अगर किसी और लैंग्वेज की बात करूं, सपोज दैट मैं चाह रहा हूं कि मैं स्पेनिश सीख लूं या मैं टर्किश सीख लूं, कोई भी लैंग्वेज और सीख लूं, जापानीज लैंग्वेज सीख लूं, तो उसके लिए मुझे उसकी ग्रामर को सीखना बहुत जरूरी है। उसकी रीजंस क्या है, रूल्स ऑफ लैंग्वेज का पता लग जाएगा। सेकंड करेक्ट स्पेलिंग का, करेक्ट स्पेलिंग या करेक्ट स्पीकिंग, स्पीकिंग का पता लग जाएगा। और थर्ड वन करेक्ट राइटिंग, उसको अच्छे से लिखना कैसे है उसके बारे में पता लग जाएगा। इसके बाद हम ये देखेंगे व्हाई ग्रामर इज इंपॉर्टेंट। ग्रामर बेसिकली इंपॉर्टेंट ही क्यों है, उसकी बेसिकली मैंने चार रीजन यहां पे लिखी है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर कम्युनिकेशन। जब आपको लैंग्वेज आएगी तो आप कम्युनिकेशन अच्छे तरह से कर सकते हैं। सपोज दैट मेरे पास एक बंदा आता है और वो अंग्रेज है, इंग्लिश बोलता है, मुझे उसकी इंग्लिश नहीं आती। वो मुझे कहता है हैव यू सीन माई हॉर्स, मेरा घोड़ा देखा। मैं कहता हूं भाई मुझे सिर्फ दो वर्ड आते हैं, यस और नो। मैं कहता हूं यस यस। अब मुझे नहीं पता वो क्या कह रहा है, मैंने ऐसी कह दी भाई यस। अब उसने बोला वेयर इज माई हॉर्स, मेरा घोड़ा है कहां। मैंने कहा भाई नो नो, मुझे तो दो वर्ड्स आते थे यस एंड नो, तो क्या उसका क्लियर आंसर दे पाऊंगा मैं, तो नहीं दे पाऊंगा। क्लियर कम्युनिकेशन के लिए हमें ग्रामर की अशद जरूरत है। सेकंड गुड इंप्रेशन, किसी के ऊपर अच्छा इंप्रेशन डालने के लिए भी हमें इंग्लिश ग्रामर की जरूरत है। थर्ड वन इज मार्क्स इन एग्जाम्स, जो आप एग्जाम देते हैं उसमें नंबर भी चाहिए, जैसी बात है, तो उसके लिए भी ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट वन कॉन्फिडेंस, इसके लिए भी ग्रामर बहुत जरूरी है। अब हम बात करेंगे बेसिकली द बैकबोन ऑफ द ग्रामर। ग्रामर की बैकबोन क्या है उसके ऊपर बात करेंगे। मैं एक छोटी सी स्टोरी से आपको बताना चाह रहा हूं। सपोज दैट मैं कहता हूं हमारे पास एक सिटी है, उस सिटी का नाम हम रख लेते हैं, मैं यहां पे लिख लेता हूं जी ग्रामर सिटी। उस सिटी का नाम क्या है जी, ग्रामर सिटी। उस सिटी में 8 तरह के लोग काम करते हैं। अगर उस 8 तरह के लोग उस सिटी में काम ना करें तो सिटी काम कर सकती नहीं। अब सबसे पहले किंग, बादशाह काम करेगा। सेकंड बोलता हूं असिस्टेंट, बादशाह असिस्टेंट काम करेंगे। थर्ड कहता हूं इंजन, जैसे हर गाड़ी को चलाने के लिए इंजन चाहिए, ऐसे हमारे उस सिटी को चलाने के लिए भी इंजन चाहिए। एंड बूस्टर, चौथा नंबर जो है, चौथी तरह के जो लोग हैं वो बूस्टर हैं, जो कि बूस्ट करते हैं। हम इसको डिटेल में आगे देखेंगे। फिर डिजाइनर, फिर ब्रिज, ग्लू और इमोशंस। ये 8 तरह के लोग चाहिए अगर हम चाह रहे हैं कि हम उस सिटी में, जो हमारी ग्रामर सिटी है, उसमें इसे 8 तरह के लोग होंगे तो वो सिटी अच्छे से वर्क कर सकेगी। अब ऐसा ही आपकी ग्रामर में है, ऐसा ही इंग्लिश कम्युनिकेशन में है। जब ये 8 चीजें करेक्ट होगी तो हमारी ग्रामर ऑटोमेटिकली क्या होगी भाई, वो करेक्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं नाउन के बारे में कि नाउन है क्या। बेसिकली पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं वर्ड्स को डिवाइड कर देना किसी कैटेगरी के अंदर। हमने वर्ड्स को कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, ये है वर्ड्स को डिवाइड कर दिया। अब हम बात करें फर्स्ट ऑफ ऑल इज नाउन। नाउन की हमने बोला किंग। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं नाउन को डिटेल से बताऊंगा, फिर प्रोनाउन सब टाइप्स को डिटेल में भी हम बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट टू टॉक अबाउट नाउन क्या है भाई, सिंपल बताएं जी नाउन क्या है। नाउन को हमने कहा था भाई किंग है, ये बादशाह, नेम्स ऑफ थिंग्स, दैट्स इट। ये भी डेफिनेशन है, एनीथिंग, एनी प्लेस, एनी पर्सन,
ये भी हो सकता है, एनी प्लेस, एनी पर्सन, एनीथिंग, ये भी हो सकता है। बट इसमें आसान करेंगे तो नेम्स ऑफ थिंग्स आ जाएगा। वो एक एमसीक्यूज में देख रहा था, वो आया था हैप्पीनेस। हैप्पीनेस क्या है? नाउन है, वर्ब है, वर्ब है। तो वहां पे बच्चों ने कुछ लगाया था, वो बोला पूछो। अब यहाँ पे हैप्पीनेस क्या है? दैट इज नाउन। अब नाउन क्या है भाई? नेम्स ऑफ थिंग्स की हमने बात की थी। अब मैं आपको चार चीजें बताता हूं, हमेशा याद रखें। फर्स्ट ऑफ ऑल, एनीथिंग, एनी प्लेस, एनी पर्सन। फोर्थ थिंग, एनी आइडिया। एनी आइडिया के अंदर आपका फ्रीडम भी, आपका लव भी, आपका हेट भी, ये सब चीजें क्या होंगी जी? वो सब की सब इंक्लूड। तो दैट इज नाउन। सेकंड, हमें बाद में छोटे छोटे डिटेल से देखेंगे। दूसरा जी प्रोनाउन, जो उसकी जगह पे आएगा। जैसे मैं बोलूं, मैं यहां पे लिखता हूं अली इज गुड बॉय बट शी, सॉरी ये तो लड़की इस्तेमाल होगा भाई, ही इज वेरी क्लेवर। ही इज वेरी क्लेवर, बहुत चालाक है। अब यहां पे पहले सेंटेंस में मैंने क्या किया? अली लिखा है, फिर क्या लिखा? ही। अगर यहां पे किसी लड़की का नाम होता फिर आता शी आता। अब ये तो नाउन है जी, नाउन है, और ये प्रोनाउन है। ये उसका असिस्टेंट है जो कि उसकी जगह पे आएगा। जो उसकी, जैसे बड़े बड़े दफातर में ऐसे ही होता है ना, कोई जाता है तो जैसे मैं यूनिवर्सिटीज में होता है कि कोई भी डायरेक्टर है, अगर वो जाता है तो उसकी सीट के ऊपर उसका असिस्टेंट डायरेक्टर आके बैठ जाता है, या असिस्टेंट डायरेक्टर बैठ जाता है। ठीक है, तो सेकंड इज प्रोनाउन। थर्ड वन इज वर्ब। वर्ब को हमने याद रखा इंजन से, इसके लिए दो वर्ड याद कर ले, एनी एक्शन और एनी स्टेट। जैसे गो, प्ले, वॉच, ईट, ये सब क्या है भाई? ये सब वर्ब है। फोर्थ वन इज एड वर्ब। अब एड वर्ब क्या है? ये बूस्टर है, बूस्टर। मैं आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे हम पीते हैं, रेड बुल पीते हैं, स्टिंग पीते हैं, तो वो क्या होता है? उनको पीने से हमारा जो एनर्जी लेवल है थोड़ा सा बढ़ता है। किसी ड्रिंक्स में निकोटीन वगैरह होती है, उसमें हमारा एनर्जी लेवल बढ़ता है। इसी तरह से ये भी एक बूस्टर है। बेसिकली ये डिस्क्राइब करता है वर्ब को, एडजेक्टिव को और एडवर्ब को। इनको डिस्क्राइब करते हैं। सपोज दैट यहां पे जो क्लेवर है ये क्या है? एडजेक्टिव है। तो ये वेरी क्या है? दैट इज एडवर्ब, दैट इज एडवर्ब। नेक्स्ट बात करते हैं जी एडजेक्टिव। ये डिजाइनर, मेरा एक दोस्त है, वो एक फैक्ट्री में एज ए डिजाइनर है। तो मैं एक दफा उसके पास गया, तो वो कुछ कीड़े निकाल रहा था। आप सही नहीं काम कर रहे भाई, आप सही नहीं कर रहे, तू सही नहीं कर रहे, ये तू सही नहीं कर रहे, इस तरह से वो बात कर रहा था। मैंने कहा भाई ये कर क्या रहा है, क्यों डांट रहा है? वो कह रहा भाई मेरा तो काम ही है, खूबी खामी निकालूंगा मैं तो यहां भी हमारे पास डिजाइनर ही है। हम इसको एडजेक्टिव को डिजाइन याद करेंगे डिजाइनर से, तो डिजाइनर क्या बताएगा? क्वालिटी बताएगा। जैसे मैंने बोला क्लेवर, चलाक है, बोलता हूं गुड, बैड, खूबी खामी बताएगा। तो ये क्या है भाई? एडजेक्टिव। नेक्स्ट हमारे पास है प्रपोजिशन। अब जो हमारे शहर में नेक्स्ट है वो है प्रपोजिशन, जिसको हम ब्रिज से याद करेंगे, जो कि सेंटेंस स्ट्रक्चर के अंदर यूज होगा। जैसे मैं बोलूं एक चेयर पकड़ता हूं और ये इसको ऊपर रखता हूं पेन या मार्कर, ये अगर बोलूं ऑन द चेयर, अगर चेयर के नीचे तो अंडर द चेयर, अगर कमरे के अंदर तो इन द। अब इन, ऑन, एट में पूरा सब कुछ चेंज कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास है कंजंक्शन। इसको हम याद रखें ग्लू से। जैसे वो पीटीआई की और नॉन लीग की लड़ाई होगी ना, तो दरमियान में कोई बंदा आता है, उसे मुंह से नकली आता है, कुछ बंदा आता है, उसे नकलवा देते हैं, ज्वाइन कर देता है। हमारी क्लास में भी ऐसे शरारती होते हैं, दो आपस में लड़ पड़े, तीसरे आगे सुलह करवा दी। अब ये भी सुलह करवाएगा। कंजंक्शन क्या है? दो सेंटेंस क्या करवाएगा? भाई सुलह करवाएगा, ज्वाइन करवाएगा। जिस तरह से अब ये सेंटेंस है और ये सेंटेंस है, तो यहां पे अगर मैं सिंपल आपको बट को बताऊं, तो बट क्या है जी? ये हमारे पास कंजंक्शन है। फैन बॉयज, ये वर्ड याद रखने, फैन बॉयज, फॉर, एंड, नॉर, बट और येट सो, ये वर्ड याद रखने, आपको कंजंक्शन नहीं पड़ेगी। ये हमारे पास कंजंक्शन। यहां पे ये देखिए बट लिखा हुआ है, तो यही बट तो हमने यहां पे यूज किया ना। ठीक है, अच्छा अच्छा, आगे बात करते हैं इंटरजेक्शन। ये बेसिकली इमोशंस होते हैं, इमोशन से याद रखेंगे। अच्छा, क्लास में ना कुछ बच्चे होते हैं हमेशा कोई भी हंसने वाली बात हो ऐसे बैठेंगे, हंसेंगे नहीं, और कुछ अल्लाह माफ करे किसी की फौतगी भी हो जाएगी तो हंसने होंगे, हा हा हा, गाने गा रहे होंगे। इस तरह के बच्चे इमोशंस होते हैं। इस
इस मिसाल से याद रखेंगे इसको। जैसे वाओ, बहुत मैच जीत गए भाई, या मौसम बहुत खूब, वाओ इट्स वेरी ब्यूटीफुल वेदर टुडे, ठीक है, इस तरह हम कह सकते हैं। अगर मैच हारें, ओ वी लॉस्ट द मैच, इस तरह से। अब ये जो नामा है डिटर्मिनल्स, ये मेजोरिटी हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच में नहीं आता, बट ये मॉडर्न इंग्लिश में जरूर आता है। मॉडर्न इंग्लिश में डिटर्मिनल्स जरूर होते हैं। डिटर्मिनल्स है क्या? दैट यूज बिफोर द नाउन। क्या बोला भाई? दैट यूज बिफोर द नाउन, इन, ऑन, एट, दिस, दैट, इस तरह के वर्ड, ये क्या है? डिटर्मिनल्स। आज हमने ये देखा, आज हमारी जो लेक्चर था वो ये था कि ग्रामर बेसिकली है क्या, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, और हमने जिसकी बैकबोन है पार्ट्स ऑफ स्पीच उसको पढ़ा। दोबारा से मैं सबको पढ़ा देता हूँ, दोबारा से रिवीन कर लें ताकि आपको आइडिया हो जाए। हमने ग्रामर की बात की, हमने आई गोइंग स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल, ये डिफरेंस कौन बताएगा भाई? ग्रामर बताएगा हमको। इसमें क्या क्या होगा? रूल्स ऑफ लैंग्वेज, करेक्ट स्पीकिंग और करेक्ट राइटिंग, ये बताएगा। अब ये इंपॉर्टेंट ही क्यों है भाई? तो क्लियर कम्युनिकेशन के लिए, गुड इंप्रेशन के लिए, एग्जाम्स में मार्क्स के लिए, और कॉन्फिडेंस के लिए चाहिए, इंग्लिश चाहिए, ग्रामर जरूरी है हमारी इंग्लिश के लिए। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने इसको ग्रामर सिटी के साथ लिंक किया था। ग्रामर सिटी, ठीक है, हमारी सिटी है, ग्रामर सिटी है, उसमें 8 तरह के लोग काम करते हैं। वर्ड हमने पार्ट्स ऑफ कहा कि वर्ड डिवाइड है डिफरेंट कैटेगरी के अंदर, वो हमने यहाँ पे लिखा। नाउन, किंग, प्रोनाउन, असिस्टेंट, वर्ब, इंजन, एडवर्ब, बूस्टर, एडजेक्टिव, डिजाइनर, preposition, ब्रिज, कंजंक्शन, ग्लू और इंटरजेक्शन, ये है हमारे पास इमोशंस। लास्ट वन हमने डिटरमिनर पढ़ा जो कि नाउन से पहले यूज होता है, इन, ऑन, एट, आर्टिकल्स और सपोज दैट द काउंट इज दैट ये भी एग्जांपल है। होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ आया हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट।